अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया। श्री विश्व गुरुभारत मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए श्री राम कथा का 17वां भाग शुरू करते हैं, जब अंगद और रावण का संवाद। अंगद जी ने कहा, जो आपकी लंका जला के गया वो तो प्रभु श्री राम का छोटा सा हरकारा था, इसीलिए बिना पूछे लंका जला के गया था, इसीलिए सुग्रीव जी के पास वो नहीं गया, छिपा रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे जानकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वालों के सामने करनी चाहिए, यही नीति है। सिंह यदि मेढकों को शिकार करने लगे तो उसे कौन भला अच्छा कहेगा। यद्यपि प्रभु श्री राम को तुमसे लड़ने में बहुत लघुता है, फिर भी क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह बड़ा गुण होता है कि जो उसको पालता है वह अनेकों उपाय कर करके उसका भला करने की कोशिश करता है। बंदर को अपने मालिक के लिए नाचना, कूदना, रिझाना बड़ा अच्छा लगता है। हे अंगद, तेरी जात स्वामी भक्त है और तू अपने मालिक के गुण का इस प्रकार बखान करता है, अच्छी बात है। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे श्री हनुमान जी ने बताई कि उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस तहस नहस कर डाला, तुम्हारे पुत्र को मार डाला, तुम्हारे नगर को जला डाला, फिर भी तुमने उनका कुछ नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव जानकर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की। हनुमान जी ने जो कुछ कहा उसे आकर के मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि ना तो तुम्हें लज्जा है, ना क्रोध है, ना चिढ़ है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो अपने बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुम्हें भी खा डालूंगा। परंतु अभी तुरंत कुछ और विचार मेरे मन में आया है। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मम यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण को अपने कानों से सुन रखा है, सुन। एक रावण को बाली को जीतने के लिए पाताल गया था, बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते रहे और जाकर के उसे मारते रहे। फिर बलि को दया आई तो उन्होंने उसे छुड़ा दिया। दूसरा, एक रावण को सहस्त्र भाव ने देखा, उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और विचित्र जंतु समझ करके तमाशे के लिए घर में ले लिया। तब पुलस मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया। और तीसरा रावण, जिसको हमारे पिता बाली ने अपने कांख में दबा रखा था, तो बताओ
तुम कौन से रावण हो? रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं के दम पर कैलाश पर्वत जानता है, महादेव उसकी सूरवीरता जानते हैं। मैंने अपने सिर रूपी पुष्प को चढ़ा करके ये शक्ति अर्जित की है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, जैसा कोई मतवाली हाथी नाव पे चढ़े। तो मैं वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं, अब मुझसे बकवाद न कर। और मनुष्य और मेरी क्या विशालता, मनुष्य बंदर मिलकर के मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रावण के वचन सुन के क्रोध सहित अंगद जी बोले, अरे नीच अभिमानी, जरा सोच, जिनका फरसा सहस्त्र भाव की भुजाओं की शक्ति को जला डाला था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की नींव की धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे अभागे 10 शीश, वे क्या मनुष्य हैं? क्या वे मूर्ख उदंड श्री राम जी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं? गंगा जी क्या नदी हैं? कामधेनु जी क्या पशु हैं? कल्पवृक्ष क्या कोई पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? अमृत क्या रस है? ऐसा कहकर गरुड़ जी क्या पक्षी हैं? शेष जी क्या सर्प हैं? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या कोई पत्थर है? अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या कोई लोक है? श्री जी अखंड भक्ति करने से जो यश कीर्ति प्राप्त होती है उसको अपना। सेना समेत मेरा मान मत कर, अशोक वाटिका को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ ना बिगाड़ सका। अरे दुष्ट, वह हनुमान जी क्या बानर है? अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, ये तू राम जी का बैरी हुआ, तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। अंगद जी के वचन सुनकर के रावण क्रोध से जल उठा। उसने कहा, कुंभकर्ण मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुपतित मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ चेतन जगत को मैंने जीत लिया है। वे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने जो समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पंछी भी लांघ जाते हैं, इसमें क्या बड़ाई? मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसे बहुत से सूरवीर देवता मनुष्य डूब चुके हैं। कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार पाएगा? मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है और तू एक राजा को मुझसे सुयस सुनाता है। यह तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वो बार बार दूत क्यों भेजता है? रावण के समान कोई सूरवीर नहीं जिसने अपने हाथों से अपने सिरों को काट करके महादेव को अर्जित किया, महादेव जी को चढ़ाया है। इस बात के साक्षी स्वयं महादेव जी हैं। मसुओं के जलते समय जब मैंने अपने लपटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर को देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी को असत्य जानकर मैं खूब हंसा। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में गढ़ी हुई है, इसको तूने 20 बार कहा है। जिसने तूने सहस्त्र बाहु बलि बाल को जीता था,
अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंतजार रचने वाले वीर नहीं होते। प्रभु श्री राम जी की निंदा सुन करके कविश्रेष्ठ अंगद जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने जोर से भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर गए। भय रूपी पवन भूत से घिसू कर भाग गए। गिरत संहारे उठा 10 कंधर, और भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु चहिले निज स्नेह समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण के गिरते गिरते संभल कर उठा। उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठा लिया, उसने सिर को संभाल कर रखा। कुछ अंगद ने वो श्री राम के पास भेज दिया। मुकुट को आता देख करके बंदर सोचने लगे, ये कोई उल्का पिंड आ रहा है या कोई रावण के द्वारा भेजा गया वज्र। प्रभु ने हंसकर कहा, डरो मत, ये उल्का पिंड या वज्र नहीं है, ना राहु केतु हैं। ये तो भाई का रावण का मुकुट है जो बालीपुत्र अंगद ने वहां से फेंका है। वनपुत्र ने उछलकर उसे हाथ में पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बाण तमाशा देखने लगे। उसका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर रावण बोला, यही बधि बेक सुभट सब धावो, और खाहु भाल कपि जह तह पावो। इसे मारकर सयोद्धा तुरंत जाओ और इस बार जहां भी पाओ उन्हें खा डालो और पृथ्वी को बंदो रहित कर दो, और जाकर दोनों तपस्वी रावण को जीते जी पकड़ कर ले आओ। रावण के कुवचन वचन सुन करके युवराज अंगद क्रोधित हुए। तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे नीलज, कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देख करके भी तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी किराशी, मंदबुद्धि और कामी, तू संपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश में हो गया है, इसीलिए तू अनाप शनाप बक रहा है, जिसका फल तू आगे बानर और भालों के चपेट में आने से पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर गई? अरे दशकंधर, जिसने एक ही बाण से बलि को मार डाला, वह क्या मनुष्य है? अरे कुजाति, जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरा जन्म को धिक्कार है। प्रभु श्री राम के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं, प्यासे। मृत्यु के बस ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर डरे हो के रह रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर है? परंतु प्रभु श्री राम की इच्छा नहीं है। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया, बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता है, तूने कहां से सीखा? बई ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर के लवार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुज वाले, ये 10 जीभों मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार हूं। अंगद क्रोधित उठे। उन्होंने रावण की सभा में पड़ करके पैर जमा दिया। जो मम चरण सकह सठटारी, फिर राम सीता मैं हारी। सुनो सुबट सब कह 10 सीसा, पद गए धरन छरावह कीसा। करे मुख रावण, सुन, यदि तेरी सभा का कोई योद्धा मेरे इस पैर को हटा देगा
तो प्रभु श्री राम सीता जी को हार जाएंगे, यह मेरा वचन है। रावण ने कहा, सबीरो सुनो, इसके पैर को पकड़कर उठा करके पृथ्वी पर पटक दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेक बलवान योद्धा जहां के तहां हर्षित हो उठे। वे पूरे बल के साथ बहुत से उपाय करके लपके, पर पैर ना हिला सके। सिर नीचा करके अपने स्थान पर जा बैठे। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटे, परंतु हे सर्पों के शत्रुघ्न जी, अंगद का चरण कोई भी हिला तक न सका। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर चले, वे बार बार छटपटाते रहे, पर बानर का चरण पृथ्वी से 1 इंच भी नहीं हिला। वे लज्जा के मारे सिर नवा करके बैठ गए। अंगद का बल दे करके सब हृदय से हार गए। तब अंगद को ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाल्य कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घास न राम चरण सठ जाई, सुनत पिरा मन यत सकुचाई। अरे मूर्ख, तू जाकर के श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर के वह मन ही मन सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। ऐसा तेजहीन हो गया जैसे चंद्रमा को ग्रहण ग्रसित कर लेता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा बैठा हो। रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनके सम्मुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।